गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज रमेश दुबे। एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी 12th सीबीएसई बोर्ड, जो कि 19 तारीख को रंग पंचमी के दिन आपका पेपर है। अब आपके पास 2 दिन बचे हैं, आज का दिन और कल का दिन। अब आज के दिन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में कैसे क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन किस चैप्टर में से, पिक्चर बेस्ड इमेज बेस्ड क्वेश्चन किस चैप्टर में से, 6 नंबर के क्वेश्चन किस में से आएंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन किस में से आएंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन किस में से आएंगे, 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन जो होंगे एमसीक्यूज में, एसर्शंस इंसर्शन, बेसिकली आपके रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो कहां पे से आएंगे। बट फिर भी मैं आपको इसमें शॉर्ट एंड स्वीट अगर आज बताऊं तो 6 और 4 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कहां कहां से बैठेंगे वो ज्यादातर हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम वही चीज डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में ज्यादातर पूछी जा सकती है लास्ट 5 इयर्स में, जो जो चीजें आई हैं और जिन चैप्टर में से ज्यादातर केस बेस्ड इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस और साथ में आपके उन क्वेश्चंस को डिस्कस करना है जो ज्यादातर पूछे जा सकते हैं। अब करंट अफेयर अच्छे से पढ़ के रखें, अभी क्या चल रहा है इकोनॉमी के अंदर वो थोड़ा ध्यान रखें। इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है भैया एम्प्लॉयमेंट के लिए, करंट अफेयर्स को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए जाएं, ये चीजें थोड़ा सा डिस्कस करें। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन 40 मार्क्स श्योर। सबसे पहले 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम क्लास 12 सीबीएसई इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट आर लाइकली टू हैव 3, 4 एंड 6 मार्क्स क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम। अब ये कुछ 10 टॉपिक मैं दे रहा हूं आपको जो 10 टॉपिक एग्जाम में आ सकते हैं। आपको इन पे एक बार नजर मार लेनी है क्योंकि इन पे ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये पहले वो 10 टॉपिक है। अब इसके बाद मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा, 30 से 35 मिनट लूंगा आप लोगों के। अब ये 30 से 35 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी में फर्स्ट जो यूनिट है आपकी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के समय हमारे देश का क्या हाल था, आजादी के समय हमारे देश में क्या क्या चीजें हो रही थी। अब उस समय की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1947, एट द टाइम ऑफ 1947 इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। अब कंडीशन के बारे में बात करें तो उस टाइम पे डेमोग्राफिक सिचुएशन अच्छे से पढ़िए, जिसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री, ये थोड़ा सा पढ़ के जाइए। देन उसके बाद दूसरा आपका ट्रेड पॉलिसीज क्या क्या थी ये थोड़ा सा पढ़ के जाइए। टू फोल्ड इफेक्ट्स क्या थे ब्रिटिशर्स के, ये थोड़ा पढ़ के जाइए। सेल्फिश बोल सकते हैं, सेल्फिश मोटिव, सॉरी सेल्फिश मोटिव क्या था ये पढ़ के जाइए। इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जरूर जाना है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भैया देखो 12 मार्क्स का चैप्टर पूरी यूनिट बनती है, 12 मार्क्स की यूनिट बनती है। मैं आपको मार्क्स वेटेज भी बता देता हूं अभी। 12 मार्क्स की ये पूरी यूनिट बनेगी। देन 5 ईयर प्लान्स, ये और ये मिला के 5 ईयर प्लान्स इन देयर इंपैक्ट। इसमें क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान्स क्या थे, जो ऑब्जेक्टिव आपने पढ़े हैं भैया। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो आज की तारीख में हम बात करें, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी विद ग्रोथ, देन वी आर टॉकिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन, दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर कंट्री। तो ये हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव जो 5 ईयर प्लान्स के थे ये हमने ध्यान रखना है। एजुकेशन, हाउ 5 ईयर प्लान्स आर बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूटेड इकोनॉमिक ग्रोथ, कैसे इन्हें ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूशन किया, ये टॉपिक थोड़ा पढ़ लीजिएगा। देन आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइज, एलपीजी। एलपीजी थोड़ा सा एक बार नजर मार लीजिएगा, आता है ये भी, तो इसलिए इस पे एक बार नजर मार के जाइएगा। थोड़ा सा नजर मतलब इन द सेंस कॉन्सेप्ट है कुछ बेस्ड होके, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा एक बार। रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग 1991 रिफॉर्म्स, इंपैक्ट ऑफ एलपीजी, डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। नाउ फोर्थ है आपका अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स सॉल्यूशंस, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है आपके, और इनमें से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। तो भैया इसमें से डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया, डिसगाइज, सीजनल, स्ट्रक्चरल बेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है भैया, सीजनल भी पढ़ लीजिएगा, स्ट्रक्चर भी पढ़ लीजिएगा, बट डिसगाइज अच्छे से पढ़ के जाइएगा, डेफिनेशन भी आ सकती है इस पे, हो सकता है एक ऐसा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर से। तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट में से डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, डिसगाइज, सीजनल, रूरल अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट मेजर्स टू रिड्यूस इट। रूरल और अर्बन एम्प्लॉयमेंट में वुमेन्स और बेसिकली मेल पे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं। पिक्चर बेस्ड कैसे कि भैया हमारे देश में इमेज बेस्ड क्वेश्चन, मतलब इन द सेंस कि आपके फॉर्मलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन बन जाएंगे कि भैया गवर्नमेंट सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल बेस्ड जॉब में कितने लोग काम कर रहे हैं,
भैया अनस्ट्रक्चर बेस्ड, जिसमें प्राइवेटाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं, इस पे बेस्ड होकर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, वो आगे डिस्कस करूंगा मैं आपसे। रूरल अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट मेजर्स टू रिड्यूस इट, गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स दिए तो वो पढ़ के जाइएगा। देन वी हैव ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रोल ऑफ एजुकेशन हेल्थ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ का बहुत बड़ा भैया रोल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, इस पे बेस्ड होकर क्वेश्चन आएगा। देखिए मैं कल जब बताऊंगा ना रोल ऑफ हेल्थ और एजुकेशन, और जब उसमें हेल्थ और एजुकेशन दोनों निकल गया तो फिर मत बोलना कि सर इस पे क्वेश्चन आ गया यार, सर ये तो क्वेश्चन आपने बोला ही नहीं था। नए टॉपिक बता रहा हूं, इस पे टॉपिक पे क्वेश्चन बनेंगे तो ध्यान रखिएगा ना। तो भैया दूसरा क्वेश्चन आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में से रोल ऑफ एजुकेशन हेल्थ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिया परफॉर्मेंस इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है, ये करंट अफेयर पे बेस्ड होकर क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि अभी देश में क्या चल रहा है, तो करंट अफेयर अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इस पे बेस्ड होकर केस स्टडी भी आ सकती है। देन रूरल डेवलपमेंट चैलेंजेस, रूरल डेवलपमेंट चैलेंजेस, रोल ऑफ माइक्रो फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर आ सकता है इसमें, माइक्रो फाइनेंस मार्केटिंग आ सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप आ सकता है, SHGS ग्रुप इन रूरल एरियाज, ये पढ़ के जाइएगा। गवर्नमेंट स्कीम फॉर रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट की स्कीम क्या है रूरल डेवलपमेंट में, वो पढ़ के जाएगा। माइक्रो फाइनेंस तो पढ़ के जाना। मार्केटिंग और बैंकिंग सेक्टर भैया जैसे आपने देखा होगा, ये आपका क्या बोलते हैं नबार्ड, नबार्ड थोड़ा सा पढ़ के जाना भैया। एग्रीकल्चर बेस्ड जो बैंकिंग सेक्टर्स में क्या हेल्प कर रहे हैं, मार्केटिंग में क्या हेल्प कर रहे हैं, उसको थोड़ा पढ़ के जाना। तो ये टॉपिक थोड़ा सा ज्यादातर इंपॉर्टेंट बनते हैं। देन वी हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में से मैं बता दूं आपको, इस पे एक केस स्टडी 6 नंबर की आ सकती है या पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है बेसिकली आपका, तो थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, बेसिकली कंजर्वेशन मेजर, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया, ग्रोथ, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, कम्युनिकेशन, हेल्थ सेक्टर, हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर इंपैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। देन नाइन्थ अवर चैप्टर इज बेसिकली पॉवर्टी। मैं आपको बता रहा हूं पॉवर्टी है नहीं आपके सिलेबस, पॉवर्टी है नहीं आपके सिलेबस में, मैं आपको बता रहा हूं, बट फिर भी इसमें क्या देखना है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा आप। पॉवर्टी सिलेबस में नहीं है, बट पॉवर्टी से बेस्ड होके इंडिया क्या वर्कआउट कर रहा है, इंडिया अपने आप को पुअर कंट्री में क्यों नहीं काउंट कर रहा है, इस पे बेस्ड होके केस स्टडी जरूर बन सकती है, और वो इन चैप्टरों के ऊपर इंक्लूड करके आ सकता है। मतलब इन चैप्टरों पे बेस्ड होके पॉवर्टी, इनकम इनइक्वालिटी एंड इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस पे बेस्ड होके केस स्टडी बन सकता है, इसलिए मैंने इसको लिया है। बाकी आपका चैप्टर ये सिलेबस में नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा ना। बेसिकली इकोनॉमिक कंपैरिजन इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना, इस पे बेस्ड होके आपको एक टेबल दे देंगे, टेबल पे बेस्ड होके क्या क्वेश्चन बनेगा, कंपैरिजन बेस्ड ऑन जीडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और आपका बेसिकली एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, इन पे बेसिकली क्वेश्चन बन सकता है। आपको बेसिकली डाटा पढ़ के जाना है, और इससे रिलेटेड मैं और भी चीजें बता रहा हूं आपको। देन वी हैव इकोनॉमिक पॉलिसी ग्रोथ ट्रेंड्स इन दीज कंट्री, अभी तक क्या ग्रोथ ट्रेंड रहे। अब मैं आपको बता दूं, देखिए एनसीईआरटी की बुक लीजिए, या फिर आपकी जो भी बुक आप प्रिफर कर रहे हैं मार्केट से, जो भी आपने खरीदी है उन बुक्स को लीजिए। चैप्टर में देखिए कि कुछ पिक्चर्स और इमेज दे रखी है। अब उन इमेज किन चैप्टर में ज्यादा दे रखी है, एक आपका भैया सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरा आपको दे रखा है, दूसरा आपको दे रखा है एम्प्लॉयमेंट, तीसरा आपको दे रखा है इंडिया चाइना पाकिस्तान, जिसमें आपको ज्यादातर टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, और एक रूरल डेवलपमेंट थोड़ा देख लीजिए, रूरल डेवलपमेंट। इन पे बेस्ड होके आपको कोई ना कोई चैप्टर पे पिक्चर बेस्ड, इमेज बेस्ड और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनता है, तो इनको थोड़ा देख लीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग मुद्दे की बात पे। एक बार चैप्टर लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, कौन कौन से चैप्टर बोले, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एज पर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, और कंपेरेटिव बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट चैप्टर है आपका इंडिया चाइना पाकिस्तान कंपेरिजन, इंडिया चाइना
देन दूसरा पकड़ लीजिए आप चैप्टर को, दूसरा चैप्टर ले लीजिए आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और तीसरा चैप्टर ले लीजिए आप, एम्प्लॉयमेंट। ये आप थोड़ा पढ़ के जाइएगा। ये तीन चैप्टर आपके लिए मुख्य हैं और इन तीन चैप्टर पे बेस्ड होकर आपको बेसिकली केस स्टडीज, पिक्चर बेस्ड और टेबल बेस्ड क्वेश्चन, ये तीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्लास 12 सीबीएसई के हिसाब से डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947-90, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 91, इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, 5 ईयर प्लान्स, इकोनॉमिक पॉलिसी बिफोर 1991, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, करंट चेंजेस। ये आपके सिलेबस है बेसिकली एज पर द सिलेबस। अब मैं इसका वेटेज बता देता हूं कि किस चैप्टर में से कितना आपको बेसिकली आ सकता है। तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947-90, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, 12 मार्क्स में से आ सकता है। 5 ईयर प्लान्स, एग्रीकल्चर, इंडियन इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, एलपीजी पॉलिसी, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, ये क्वेश्चन बेसिकली बेच सकते हैं आप इस पे बेस्ड होकर 12 मार्क्स तक का आ सकता है। देन करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, 20 मार्क्स में से टॉपिक्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इस पे भी एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है, मैंने लिया नहीं है बट इस पे भी आता है। रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपका सबसे ज्यादा 20 नंबर का है। मतलब अगर आपने इन टॉपिक्स पे से इमेज बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, बार बार बोल रहा हूं केस बेस्ड क्वेश्चन, और साथ में टेबल बेस्ड क्वेश्चन आपने अगर इनमें से कर लिए तो भैया आप लोग आराम से पास हो रहे हो कल के पेपर में, 29 तारीख के पेपर में। तो आपको क्या क्या करना है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपेरिजन विद नेबर कंट्रीज, 8 मार्क्स में आएगा। 2 एमसीक्यूज हो सकते हैं, 6 नंबर का एक क्वेश्चन हो सकता है, तो खासकर ध्यान रखिएगा। 2 4 नंबर के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। Now, topic economic reforms, growth, comparison with Pakistan, China and sectoral human development indicator, ये आपका बेसिकली टॉपिक बनेंगे इन पे से। अब इन पे बेस्ड होके सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये तो हुआ आपका सिलेबस पार्ट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हिच काइंड ऑफ क्वेश्चन बेसिकली आस्क। अब उनके क्वेश्चन भी लेते हैं और साथ में हम आंसर्स भी लेंगे। 10 एमसीक्यूज होंगे, 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच, 6 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स ईच, 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके 6 मार्क के होंगे। तो ये 24 और बेसिकली 4 इस टाइप के पूरे पेपर में, और 20 नंबर के बेसिकली एमसीक्यू में इसमें से भी आधा कर देना, 2 3 और 2, 2 3 और 2, मतलब क्या है ये मैक्रो माइक्रो के साथ, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से। तो यहाँ पे बेसिकली कितने 3 मार्क के हैं, तो भैया 2 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे और 2 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। ऐसे करके आपका ये बेसिकली 40 नंबर का पेपर बनेगा और 10 नंबर के आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। तो ये टोटल आपका बेसिकली 40 नंबर का बनेगा। ये 6 का हो गया, ये आपका 4 नंबर का 3 4 12 हो गया, और ये आपका बेसिकली 12 12 12 24 24 और 30 और ये 10 ये पूरा 40 नंबर का ऐसा पेपर आपका बनेगा। क्या बोल रहा हूं, 10 एमसीक्यूज, 2 आपके 4 नंबर 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के, और 2 क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और ऐसे आपको प्रिपरेशन करनी है पेपर की। इंडियन इकोनॉमी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन इकोनॉमी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन 40 मार्क्स श्योर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, कहां एक में से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, देख लीजिए साहब। भैया आप बाद में मत बोलिएगा, एक बार आप पहले अच्छे से देख लो और उसके बाद समझ लो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर द केस स्टडी बेस्ड टाइप क्वेश्चन। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट टाइप टॉपिक्स केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले जो मैं ले रहा हूं टॉपिक, सबसे पहले आपका क्या आ सकता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन केस स्टडी ऑन एजुकेशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट, ऑन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ये तो बहुत मुख्य है, अभी तो लाइन लगी हुई इन टॉपिक्स पे, मोदी जी का सबसे फेवरेट टॉपिक है, तो इस पे पढ़ के जाना भैया आप। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन केस स्टडी ऑन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। देन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट,
केस स्टडी ऑन लेबर मार्केट ट्रेंड्स इन इंडिया। लेबर मार्केट में लास्ट एक क्वेश्चन आ गया था, लाइन लगा के लोग बैठे हुए थे और उसमें कुछ लोगों ने सब्जी के ठेले लगा रखे थे, कुछ लोगों ने भैया आपके फ्रूट्स के ठेले लगा, अंडे के ठेले लगा रखे, इस टाइप का कुछ लाइन लगा के लोग बैठे थे। लोगों ने उसको पॉवर्टी समझ लिया और पॉवर्टी लिख के आ गया। अब पॉवर्टी नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट था, दैट्स व्हाई पीपल आर सिटिंग ऑन रोड। दैट्स व्हाई वी हैव टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक कि अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्या करना चाहिए, सेल्फ रिलायंस हो, बिजनेस खोलें, डेवलपमेंट्स करें। So this is the basic topic related to the poverty is not in a syllabus. So that's why think about in that way. Now, sustainable development. Sustainable development case study climate change, pollution, renewable and non-renewable energies. ये इस पे पढ़ लीजिएगा भैया, इस पे बेस्ड होके एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है और साथ में आपको केस स्टडी आ सकती है। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनता है इसमें से। एलपीजी रिफॉर्म, इकोनॉमिक ग्रोथ, केस स्टडी ऑन पोस्ट 1991 लिबरलाइजेशन इंपैक्ट, कंपेरिजन विद चाइना एंड पाकिस्तान, डाटा इंटरप्रिटेशन। इस पे टेबल आएगी और वो टेबल को पढ़ के क्वेश्चन को समझ के आपको आंसर लिखना, कैसे आंसर लिखना है वो भी मैं बता दूंगा आपको। इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन किसमें से बनेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इस पे केस स्टडी भी आ सकता है। देखो भैया, ये सबसे ज्यादा अंडरडॉग चैप्टर है, 6-8 नंबर तक तो आराम से देता है ये। कैसे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में से आपको ग्राफ ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज, इस पे एक बन सकता है, इमेज बन सकती है, इमेज पे बेस होके क्वेश्चन बन सकता है। बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन चार्ट डिपिक्टिंग फॉर्मल इनफॉर्मल वर्क फोर्स ट्रेंड्स, फॉर्मल इनफॉर्मल, इनफॉर्मलाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर और बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर में कंपैरिजन, कहां पे जॉब सिक्योरिटी कहां पे नहीं है, कहां पे सैलरी आ रही है कहां पे नहीं आ रही। ये टॉपिक आपका फेवरेबल अनफेवरेबल सिचुएशंस पढ़ के जाना। जीडीपी ग्रोथ एंड सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन कंपैरेटिव, बेसिकली कंपैरेटिव बार ग्राफ विद चाइना इंडिया। ये पाकिस्तान, चाइना इंडिया पाकिस्तान के बीच में ग्राफ के बीच में डिफरेंसेस दे रहे हैं और उसके बेसिस पे आपको पढ़ के जाना है। तो ये पढ़ के जाना भैया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेंगे हम। बेस्ट प्रिपरेशन फॉर स्टडी, फोकस ऑन केस स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी एंड सैंपल पेपर। सैंपल पेपर अगर आपके पास हो, बट मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आपके पास जो बुक्स हैं उसमें से पिक्चर्स ले लीजिए और बेसिकली उन्हीं के पीछे कुछ पेपर्स लास्ट ईयर के सैंपल पेपर्स दे रखे होंगे, सीबीएसई के सैंपल पेपर्स निकाले, उन पे बेस्ड होकर केस स्टडीज दे रखी हुई और करंट ईयर का सैंपल पेपर देख लीजिए, उस पे बेस्ड होकर आप लोग खासकर रिसर्च करके कुछ क्वेश्चंस निकाले तो आपको मिल जाएंगे। एनालाइज द पास्ट क्वेश्चन ट्रेंड एंड सॉल्व, use flow chart and diagram better retention, then we have a revised database question। ये थोड़ा सा पढ़ लेना भैया आप लोग। नेक्स्ट वी हैव किस टाइप का क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन 40 मार्क्स श्योर आपका बैठेगा भैया। देखो ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, टेबल बेस्ड क्वेश्चन में आपको किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं खासकर आप देख लेना एक बार। सबसे पहले आपको एक टेबल दे दी गई होगी जिसमें देखो यहां द टेबल बेसिकली शोज द एनुअल इन्फ्लेशन रेट फॉर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान 2010 to 2023। एनालाइज द डाटा, आंसर्स क्वेश्चन बिलो। सबसे पहले आपने इंडिया के डाटा ले लिया, चाइना का डाटा ले लिया और भैया पाकिस्तान का डाटा ले लिया। ऑन द बेस ऑफ दैट वी कैन कंपेयर होल ऑफ द इन्फ्लेशन रेट, किसका ज्यादा है किसका कम है, ये हमने देखा। तो भैया देखो इंडिया का 11.9 दिख रहा है, चाइना का 3.3 दिख रहा है, पाकिस्तान का सबसे ह्यूज 12 दैट इज 9, दैट इज द मोस्ट डिजास्टर। तो हमको कंपेयर करना है which country is growing fastly and which country is basically have a inflation rate is higher side। तो ये कंपेयर कर लेना, इस पे क्वेश्चन बन जाएगा आपका। नेक्स्ट, देन वी हैव व्हिच कंट्री हैड अ मोस्ट स्टेबल इन्फ्लेशन रेट, सबसे ज्यादा स्टेबल किसका है, तो भैया चाइना का है। तो चाइना हैड द मोस्ट स्टेबल, सामने आंसर है। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द हाई इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान? High inflation in Pakistan in 2020 could be due to the economic instability, currency depreciation, rising import cost और political instability भी बोल सकते हो वहां पे। Then we have again one picture based question। अब ये पिक्चर मैंने अपने मर्जी से ली है, मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे, इस पे बेस्ड होके एक पिक्चर ले ली। अब एक तरफ मैंने थोड़ा हरियाली दिखा दी, एक तरफ मैंने पॉल्यूशन दिखा दिया। अब इस पे बेस्ड होके आपका एक क्वेश्चन बन सकता है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बनेगा। तो भैया देख लो, सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर carefully observe given image and answer the following question। The image depicts a river where on one side and waste water from a factory is being discharged, polluting the water on the other side। The river appears clean, surrounded by the greenery and aquatic life। Identify and explain the economic issue shown in the image। How does this type of pollution impact the Indian economy? Suggest 3 measures that government can take to reduce the pollution। Does environmental degradation have the direct connection with the economic growth? Explain। The image highlight water pollution which occurs the industrial waste and other pollutants and are discharged into the water bodies, making the water unsafe for consumption and harming the environment। Water pollution negatively impact India's economy in several ways। Agriculture damage, polluted water affects the irrigation and reduce the crop basically yield।
health hazard, contaminated water increase the disease leading to the higher healthcare cost, loss aquatic life, tourism decline. ये सारी चीजें हैं. The government can take the following measures to reduce the basically strict enforcement on environmental laws, investment in waste water treatment plant, public awareness campaigns. अभी मैंने देखा था दिल्ली के अंदर, बेसिकली दिल्ली के अंदर रिवर के लिए बेसिकली जहाँ पे देखा होगा आपने कि वहां पे आपकी नदी की सफाई के बारे में बहुत ज्यादातर बात की जा रही थी. तो वहां पे भैया अब यमुना नदी की सफाई चालू हो चुकी है. पिछले 10 दिन से वहां के रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं कि वहां पे नदी की सफाई चालू कर दी गई. तो नदी की सफाई क्यों चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ी बात है क्लीन इंडिया रहेगा तो वहां पे टूरिज्म बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात है आपके हेल्थ इश्यूज मेंटेन रहेंगे, आपके ज्यादातर हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी उससे. तो ये सारी चीजें ध्यान रखें. नाउ yes, the environmental degradation directly affect the economic growth while the industry contribute to GDP. Unchecked pollution leads to long term costs such as क्या क्या कॉस्ट होगी भैया? हेल्थ इश्यूज, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी आर नेसेसरी टू बैलेंस द इकोनॉमिक. तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में से क्वेश्चन है. अब भैया यहाँ पे कुछ आपको भैया बैठे हुए देखिए, अब देखना भैया, ये पिक्चर में देख लेना, समझ लेना. ये पिक्चर में मांगने वाले नहीं बैठे हुए, ये लेबर बैठे हुए. क्या बैठे हुए? अब आपने लास्ट ईयर क्या हुआ था, कुछ भैया लोग बैठे हुए तो सड़क पे ठेला लगा के तुमको गरीब बता दिया अपन ने. तो ये मत कर देना. यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं तो ये बैठे का मतलब इनको काम नहीं मिला है, ये लेबर है, लेबर फोर्स. तो लेबर फोर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, बेसिकली आपके फॉर्मलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन, दीज फैक्टर्स वी हैव टू डिस्कस. तो ये पिक्चर के बेसिस पे आपको ये समझना है. अब ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर आएगी, वहां पे कुछ भी मत लिख के आ जाना. नाउ तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड MGNREGA, ये महात्मा गांधी रेगुलेटरी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज जो हैं. Now observe the given image and answer the following question. The image shows group of rural workers engaged in manual labor and such as digging trenches, constructing road under the Mahatma Gandhi National Rural Employment, जिसको आप basically MG Manigrama बोलते हैं scheme. Some workers basically appear to the woman, emphasize the gender inclusion in employment. Identify the economic concept depicted in the image. How does Manigrama basically Manrega contribute the basically rural development? Discuss two positive, two negative impacts of Manrega on Indian economy. So as to measure to improve the effectiveness of rural employment. तो इसका आंसर सामने लिखना है भैया. The image represent rural employment generation through the Manrega scheme, which guarantees 100 days of wage employment to the rural household, reducing unemployment in poverty. Manrega contribute rural development by providing employment opportunity to unskilled workers, enhancing rural infrastructure such as roads, irrigation and facilities, promoting women empowerment by ensuring equal wages, increasing rural purchasing power and boosting local economies. Positive impact of Manrega, employment securities, rural assets creation. Negative impact of Manrega, financial burden, high expenditure on wages and administration can strain government funds. Labor shortage in agriculture, skilled rural workers sometimes prefer to Manrega jobs over farming, affecting productivity. अब भैया ऐसा इसलिए करते हैं कि लोग ज्यादातर मनरेगा में इसलिए जाते हैं कि इनको रेगुलर वेजेस मिल जाता है वहां पे, और यहाँ पे भैया आपको फार्मिंग में कुछ टाइम फालतू बैठना पड़ता है. तो दैट्स व्हाई दे आर बेसिकली शिफ्टेड टुवर्ड द मनरेगा. नाउ मेजर्स टू इंप्रूव रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, इंश्योरिंग टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस, बेटर मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स, liking Manrega work with skills development to enhance the long term employability. This topic is important under the government policy for economic development and employment generation. Question on economic growth comparison. The following table, India, China, Pakistan GDP growth rate in percent 2010-2023. Study table. आपको ये टेबल दे रखी है. Which country has shown the highest average growth? किस कंट्री का? इंडिया का दे रखा है, चाइना का दे रखा है और पाकिस्तान का देखा है. तो इंडिया चाइना तो फिर भी स्टेबल दिख रही है, बट इंडिया की ग्रोथ जो दिख रही है माइनस में दिख रही है, -7 2020 में. और यहाँ पे सबकी गिरी थी क्योंकि उस टाइम पे भैया क्या चल रहा था आपका? कोविड. तो भैया व्हाट इकोनॉमिक फैक्टर कंट्रीब्यूट दीज डिफरेंसेस? चाइना हैज द हाईएस्ट एवरेज ग्रोथ रेट ओवर द पीरियड ऑफ फॉलोइड बाय द इंडिया. फैक्टर इफेक्टिंग चाइना एक्सपोर्ट ड्राइवन इकोनॉमी एंड मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस. इंडिया सर्विसेज सेक्टर बूम, आईटी रिवॉल्यूशन. पाकिस्तान पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड लोअर इन्वेस्टमेंट. अगला पिक्चर आपको दिख रही है, यहाँ पे भी एक पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे भी पॉल्यूशन और यहाँ पे कुछ ग्रीनरी दिखा रहे हैं, और फिर हमने सोलर पैनल्स लगा रखे हैं, फिर हमने थर्मल पावर्स लगा रखे हैं, और साथ में हमने बेसिकली हाइड्रो प्लांट लगा रहे हैं जिससे कि अभी आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो. तो ये भी एक इमेज बनती है. पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. ऑब्जर्व द गिवन इमेज व्हिच शोज द कंपैरिजन बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. Identify two renewable and non-renewable energy sources shown in the image. Explain how renewable energy contributes to the sustainable development. What role does the government play in promoting clean energy in India? Renewable energy source, solar energy, wind energy. Non-renewable energy is coal and petroleum. Renewable energy is eco-friendly, reduces carbon emissions and source long-term energy security without exhausting resources.
द गवर्नमेंट promotes clean energy by subsidizing solar panels, launching scheme like PM Kusum and investing hydropower and wind energy projects. Indian economy most important में picture based question 2 deforestation ecocide. Look at the image with the contrast deforestation and area of the one side and green region in the other side. इस टाइप के क्वेश्चन और भी आपके मैंने दे रखे हैं इस पूरी शीट के अंदर. ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन अगेन the table below the present employment rates India China Pakistan selected year study table on the basis unemployment बता रहा है तो भैया इसमें क्वेश्चन क्या है which country had the highest unemployment ये बताना है सामने ही आपके इसके आंसर्स आप लिख सकते हो. फिर दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है the table shows the per capita income ये भी मैंने सॉल्यूशंस दे रखे हैं तो आप एक बार इस शीट को पूरा देख लेना. ये शीट मैं आपको डाल रहा हूं इसमें mainly these kind of question will be asked in exam. अब जैसे एक पिक्चर ये पूछी थी लास्ट ईयर स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर आंसर द गिवन क्वेश्चन. हम मेन क्वेश्चन ही ले रहे हैं ज्यादातर जो डिस्कस करने लायक क्वेश्चन है. अभी इसमें बेसिकली आर्टिकल्चर बता रहे थे भैया यहाँ पे तो आर्टिकल्चर को बताना था तो यहाँ पे भैया अपन ने इसका एक और पिक्चर ली है. यहाँ पे भी कुछ औरतें काम कर रही हैं देखा होगा आपने. तो ऑन द बेस ऑफ द इमेज शोज ग्रुप ऑफ रूरल वुमेन एंगेज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड लाइक कंपोजिटिंग क्रॉप रोटेशन एंड नेचुरल पेस्ट कंट्रोल. तो इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है आपका इसका आंसर दे रखा है. देन अगेन अनएम्प्लॉयमेंट पीपल आर सिटिंग आइडल हियर अनएम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है नीचे आपको समझ में आ रहा है तो इसके बेसिस पे आपको एक इमेज मिल गई है. क्वेश्चंस इसके ऊपर भी दे रखे हैं ये भी आप क्या क्वेश्चंस है व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिपिक्टेड इन द इमेज suggest two possible government measures to address this type of unemployment. How does unemployment impact in economic development? This type of unemployment basically type of employment the image depict disguised unemployment or structural unemployment where many individuals are looking for a job but are unable to find a suitable employment opportunity. Most important boss disguised unemployment यही कहता है क्या कि भैया the image depict disguised unemployment or structural unemployment where many individuals are looking for job but are unable to find stable employment. Government measures implementation of skill development program promotion small scale industry impact of economic development reduce productivity investment human resources lower income level leading to reduced purchasing power and slower economic growth. ये क्वेश्चंस ज्यादातर इंपॉर्टेंट है. ये लास्ट एक क्वेश्चन आ चुका है फॉर्मल इनफॉर्मलाइजेशन. देखिए आपको दो पिक्चर मैंने दी यहाँ पे फॉर्मल इनफॉर्मलाइजेशन पिक्चर में थोड़ा सा कुछ इश्यूज हो तो देख लीजिएगा बट फिर भी सेकंड वाली पिक्चर ज्यादा समझ में आ रही है. यहाँ पे इनफॉर्मल देखिए लास्ट ईयर यही इमेज आई थी देख लो आप लास्ट ईयर यही इमेज आई थी देख लो भाई कृष्णा यही इमेज थी इकोनॉमिक के पेपर में. सेम इमेज विल बी प्रोवाइडेड इन द लास्ट ईयर पेपर में आ चुकी है ये वाली इमेज आप ध्यान रखना इसमें देख लो भैया. सेम इमेज विल बी आस्क्ड इस पे बेस्ड होकर क्वेश्चन बन सकते हैं. क्या क्वेश्चन बनेगा व्हाट डज द सी saw in the image represent in the terms of employment distribution in India? How does the imbalance between the formal and informal sector impact economic growth of worker security? Says to measures to that the government can take the reduce the disparity between the formal and informal sector. The seesaw represent the employment disparity in India, highlighting the dominance of informal sector over the formal sector. And the balance shows the large. Now, the proportion of the worker are employed in unregulated low-wage jobs with a minimum social security. The impact of this imbalance, economic instability, lower productivity, social insecurity, government measure, encouraging formalization, skill development programs. Now, these are the questions. आप ये सारे पढ़ लें फॉर्मल इनफॉर्मल में डिफरेंस पढ़ लीजिएगा और डिटेल एनालिसिस क्वेश्चन बेसिकली आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन किसमें से बन सकते हैं वो देख लीजिए. तो मैंने आपको लिख दिया है क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिटेल एनालिसिस केस बेस्ड स्टडीज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इज नाइन लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कॉज ऑफ एनवायरमेंट प्रॉब्लम सजेस्ट मेजर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ कंपैरिजन इंडिया चाइना पाकिस्तान में से बन सकता है क्वेश्चन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फिजिकल कैपिटल में से बन सकता है. तो भैया आज के लिए 30 मिनट का ये टॉपिक था ये मैंने सारे क्वेश्चन दे दिए और सारे अपने एनालिसिस लगा के आपको सारी रिसर्च बेस्ड चीजें दे दी. अब आपको ये पढ़ना है बस थोड़ा सा मेहनत कर लो आज के दिन इंडियन इकोनॉमी खत्म हो जाएगा आपका. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक्स अ लॉट. बाय बाय.